गुड मॉर्निंग। आज बाबा निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बना रहे हैं। निश्चय हमारे जीवन में फाउंडेशन का कार्य करता है। जितना जितना फाउंडेशन मजबूत उतना उतना लास्ट लॉन्ग हमारी जीवन रूपी बिल्डिंग होगी, योगी लाइफ होगी। तो ये निश्चय आज बाबा 4 बातों का बता रहे हैं। सबसे पहले चाहिए खुद में निश्चय। अगर मेरा अपने आप में निश्चय होगा क्या फायदा होगा? तो बाबा कहते खुद में निश्चय होगा तो हम स्वमान में रह पाएंगे। कि कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें आती हैं, लेकिन स्वमान में रहेंगे कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये स्वमान की बातें अंदर में शक्ति देने का काम करेगी, फिर पावरफुल बन जाएंगे। दूसरा, बाबा में निश्चय। बाबा में निश्चय होगा तो क्या प्राप्ति होगी? जैसे कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सर्व खजानों के मालिक बन जाएंगे। जितने जितने खजानों के मालिक होंगे उतना क्या फायदा होगा? वो खजाने हमारे चेहरे और चलन के द्वारा दिखाई देंगे, न खुद को औरों को भी दिखाई देगा कुछ मिला हुआ है इनके पास। फिर अंदर में वो नशा जड़ेगा और खुशी भी रहेगी। तो बाबा में निश्चय ये प्राप्ति का अनुभव कराता है, सर्व खजानों के मालिक। तीसरा है ड्रामा में भी निश्चय चाहिए। ड्रामा में निश्चय होगा तो क्या प्राप्ति होगी? कभी कभी ड्रामा में चैलेंजेस आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो उस समय अगर मेरा ड्रामा में निश्चय होगा तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ये क्यों होता है, नहीं होना चाहिए, कैसे होता है, नहीं। परंतु उस समय हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे। उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, समस्या के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ड्रामा में हमारा निश्चय समाधान स्वरूप बना देता है। और चौथा एरिया है परिवार में निश्चय, क्योंकि यही बाबा की फैमिली असली फैमिली है। जन्म जन्मांतर के हम साथी है। तो परिवार में भी मेरा निश्चय चाहिए। वो निश्चय बना रहे, उसके लिए क्या करना पड़े? हरेक के स्वभाव संस्कार को समझ करके हमें चलना है। तो छोटी छोटी बातों में कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि हरेक के अपने स्वभाव संस्कार है। हर आत्मा आप देखो पुरुषार्थ तो कर ही रही है ना, कुछ न कुछ तो कर ही रही है। कोई को ज्यादा टाइम लगता, कोई को कम लगता। तो संस्कारों को जब समझ लेते हैं तो चलना इजी हो जाता है। सारी दुनिया में आप देखो इतनी बड़ी फैमिली किसी की भी नहीं होगी। साधु सन्यासियों के फॉलोवर्स होते हैं, फैमिली नहीं होती। किसी प्रॉफिट्स को भी देखो, परिवार नहीं होता है। ये बाबा का इतना बड़ा परिवार है। तो बातें तो आएंगी, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं हमारा प्यार बना रहे, शुभ भावना, शुभ कामना। और दूसरी बाबा ने इंटरेस्टिंग बात बताई है कि साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होकर हर एक का पार्ट देखो, जैसे बाबा देखता है ना। कोई बच्चा कैसा पार्ट प्ले करता, कोई कैसा करता, बाबा को थोड़ा दुख होता है क्योंकि साक्षी है। जब हम अपने आप को टू मच इन्वॉल्व कर देते हैं कोई सीन में, तब दुखी होते हैं।
तो दो बातें बाबा ने याद दिलाई, एक तो शुभ भावना, शुभ कामना रखो, और साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होके हर एक के पार्ट को देखो, तो बाबा कहते अफेक्ट नहीं होगा और हमारा परिवार से प्यार बना रहेगा। तो आज बाबा हमारे निश्चय के फाउंडेशन को, सब कोई गलत नहीं है, हाँ गलत कोई नहीं है, अलग है बस। हाँ अलग है, गलत कोई नहीं है, क्योंकि ड्रामा में उस आत्मा का वही पार्ट फिक्स है ना, वही तो प्ले करेगा। तो वो आत्मा भी निर्दोष है, ड्रामा भी निर्दोष है, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि फलाना ऐसा क्यों करता, वैसा क्यों करता, क्योंकि वही पार्ट है उसका ड्रामा में, तो उसको प्ले करना ही है। तो आज बाबा की 19 अप्रैल की मुरली, रिवाइज कोर्स की डेट है 15 दिसंबर 2009।